अरे वाह, मुबारक हो। अहमद साहिबा एक बार फिर से कारखानेदार होने जा रही हैं। मजाक उड़ा रहे हो मेरा? अरे ये क्या बात हुई? अब मेरी मुबारकबाद भी तुझे मजाक लगती है? शहरियार, दिल से कह रहे हो? 100% दिल से। बाहर निकाल चुका हूं तुझे। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। यही बात करनी थी। शहरियार, मैं चाहती हूँ कि इस मुश्किल वक्त में तुम मेरा साथ दो। हंस क्यों रहे हो? तेरे भोलपन पे हंस रहा हूं। कहां इस पसमानदा इलाके में रहने वाला मैं महज एक MBA डिग्री होल्डर, और कहां कारखानों के रमूज। मुझे ऐसा गवार क्या जानेगा? तुम्हारे पास बिजनेस की डिग्री है, और मैं चाहती हूँ कि सिर्फ बिजनेस में ही नहीं, तुम हमेशा मेरा साथ दो। इस बारे में हम बात कर चुके हैं। ऐसा मुमकिन नहीं है। क्यों नहीं है मुमकिन? जब मैं हिम्मत नहीं हारी इस छोटे से इलाके में रहकर, तो सोचो, जब हम दोनों साथ होंगे तो क्या कुछ नहीं बदल सकता? तूने अपनी आधी जिंदगी लग्जरीज में गुजारी है, इसलिए बाकी की आधी जिंदगी उन्हीं लग्जरीज को दोबारा हासिल करने का ख्वाब देख के गुजार सकती है। लेकिन मैं इस गुर्बत और बदहाली में यहां ये नाक तक भर चुका हूं। मैं अब यहां एक भी दिन और रहकर कोशिश के नाम पर खुद को बेवकूफ नहीं बना सकता। लेकिन शहरियार, तुझे जो करना है तू कर, मैं तुझे रोक नहीं रहा। लेकिन अब जो मैं करना चाहता हूं उसके रास्ते में तू बिल्कुल नहीं आएगी। ये ले चाहे यहां से। पकड़। हाँ, ऐसा है तो 2-3 औरतें हैं कारीगर मेरी नजर में, बहुत अच्छा काम करती हैं, और सिलाई कढ़ाई में तो माहिर है वो। तो समझे, हमारा काम हो गया। आप मुझे उन औरतों से मिलवाएं, मैं खुद बात कर लूंगी। मेरा नहीं ख्याल कि वो फैक्ट्री जाकर काम करेंगे। से बात तो की जा सकती है ना। आधा काम वो फैक्ट्री कर लिया करें, आधा घर ले आया करें, ऐसा तो हो सकता है। सिलाई का काम तो मुझे भी बहुत अच्छा आता है, मगर मशीन नहीं थी ना मेरे पास, तो कभी ध्यान ही नहीं दिया। भाई तो और भी अच्छा है, एक सिलाई मशीन मैं आपको दिलवा दूंगी। आप भी आधा काम घर में कर सकती हैं, फैक्ट्री में कर सकती हैं। और नहीं, शायद मुझसे अब नहीं होगा, मैं नहीं कर सकती। पापा, कभी ना कभी तो कोई काम शुरू करना होता है ना, और क्या पता कि यही सही वक्त हो इस काम के लिए। हाँ, शायद। शहरयार से बात हुई तुम्हारी? मैं जानती हूँ उसने क्या कहा होगा। बहुत मुश्किलों से उसने मुश्किल तरीन हालात में तालीम हासिल की। छोटी मोटी नौकरियों से लेकर हाकर तक क्या कुछ नहीं किया मेरे भाई ने।
उसका एक ख्वाब था, अच्छी और शानदार जिंदगी। इस मोहल्ले से बहुत दूर, वो हमारे बीच में रहकर भी हम जैसा नहीं बन सका, हमसे अलग ही रहा। तुमसे शादी भी शायद। पापा, आप मुझे उन खवातीन के पास कब लेके जाएंगे? अब वो कौकब आ जाए ना स्कूल से, फिर उसको घर छोड़कर हम दोनों चलेंगे। ये तुम्हारा घर है? हाँ हाँ। अच्छा, जबरदस्त। तुम्हें अच्छा लगा? हाँ, बहुत अच्छा। चलो फिर ठीक, मैं अनवर भाई से कहूंगी कि मेरे नाम पे नहीं तुम्हारे नाम पे खरीद दे। ये क्या बात की तुमने? ऐसे ही बोला था, तुम्हारा रिएक्शन चेक कर रही थी। देखो, अरे अम्मा घर पे नहीं है, अगर होंगी भी तो फिक्र ना करो, मैंने उनसे तुम्हारी बात कर ली है। कौन सी बात? तुमने अभी तक बताया नहीं। अनवर भाई ऐसा कौन सा काम कर रहा है जो चंद महीनों में इतने ठाट बाट? कैसे? बताया तो था, किसी अरबी के पास मुलाजिम है, होगा कोई सेक्रेटरी वेक्ट्री। बड़ा एतमाद करता है वो अनवर पर। तुमने अनवर से मेरे लिए बात की? तो इस बार भी तुम मेरे नजदीक इसलिए आए हो कि मैं अनवर से तुम्हारी बात कर सकूं। फिर उसके बाद तू कौन और मैं कौन? फिर तो तुम मुझे पहचानने से भी इनकार करोगे। अरे नहीं नहीं सायरा, ऐसी बात नहीं है। देखो, मैं मानता हूं कि तुम्हारी ये बात ठीक है कि मैं ऐसा चाहता हूं, और सिर्फ इसलिए कि मैं हडराम और काहिल नहीं हूं। मैं सिर्फ अपनी मेहनत का अच्छा अजर चाहता हूं। और तुम जानती हो तुम्हारी तरफ दोबारा क्यों आया हूं? तुम्हारे इस पुरखुलूस रवैये ने समझो खरीद लिया मुझे। मैं तो खुद से शर्मिंदा हूं कि पहले तुम्हारी मोहब्बत को क्यों ना पहचान पाया और तुम्हें ठुकरा दिया। देखो तुम कितनी अच्छी हो, तुमने फिर भी मेरे साथ वो सब कुछ नहीं किया जो मैंने तुम्हारे साथ किया। इसलिए शहरयार कि मैं तुमसे सच्चे दिल से प्यार करती और तुमसे शादी करना चाहती।
थैंक्स गॉड उन लोगों का काम बहुत अच्छा है। आपको पता है जालिब अंकल को दिखाया था, उन्होंने भी ओके कर दिया। अच्छा, बस आपने पैगाम पहुंचा दिया था ना कि 2 बजे फैक्ट्री पहुंच जाएं। हाँ मैंने पैगाम भिजवा दिया था। वैसे मैं सुबह 7 जाते हुए खुद ही ले जाऊंगी उनको। आप चलेंगी? हाँ क्यों नहीं, काम तो मुझे भी चाहिए। मेरी तो रातों की नींद उड़ गई है, यही सोच सोच के कि घर की कुर्की के दिन नजदीक आ रहे हैं। हम यहाँ से उठकर कहाँ जाएंगे? अल्लाह मालिक है आपा, कुछ ना कुछ बंदोबस्त हो जाएगा। शहरी, आज इतनी जल्दी आ गए? क्या वापस चला जाऊं अगर जल्दी आ गया? नहीं नहीं, मुझे लगा तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी। कुछ काम था मुझसे? हाँ, वो सल्लू जिस वर्कशॉप में काम करता ना, उसके मालिक ने बुलवाया। मैं तो जा नहीं सकती, अगर तुम मिल लाते तो। ये देखिए, हाथ जोड़ा हूं मैं, बख्श दे मुझे। तंग आ गया तेरी औलाद की सिफारिश करते करते। ना मुझे किसी से मिलना है, ना किसी से बात करनी है। जो करना है जाओ, जाके खुद कर। तूने उसे बहुत सर चढ़ा लिया है। सच बता रही हूं, इसका नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा। अरे मत लेकर दो उसे, गाड़ी वाड़ी हाथों से निकल जाएगी। ओए अम्मा, एक ही तो बहन है मेरी, और वैसे भी गाड़ी आप लोगों की जरूरत है। और ये जो उसकी दूसरी फरमाइश है अनोखी, सच कह रही हूं अनवर, उसने मेरा भेजा उल्टाकर रख दिया। वही जोंक शहरियार फिर से चिमट गया उसको, और ये भी 100 जान से उस पर फिदा है। अच्छा अम्मा, मैं समझाऊंगा उसे। अरे समझने समझाने की हदूद से निकल चुकी सायरा बीबी। कहती है शादी करूंगी तो उस बेवफा शहरियार से। और उसे देखो, बीवी भी रखी हुई है और इसे भी शीशे में उतार रहा है। समझा लेना उसे। मैं उसकी शादी शहरियार से कम अपनी जिंदगी में तो नहीं होने दूंगी। अच्छा ठीक है, खुदा। पर अम्मा, अम्मा अम्मा भी गुस्से में किसी की सुनती ही नहीं है। अम्मा, तू मेरी जिद से वाकिफ है ना? मैं शादी करूंगी तो सिर्फ शहरियार से, बस। मेरी राह में जितने रोड़े अटकाने हैं ना तूने अटका दे, लेकिन मैं भी अपनी जिद से नहीं हटूंगी। सुन लिया तुमने? सायरा, सायरा, तो ये सब कुछ यूं होना था। ये जिंदगी कैसे इंसान को एक लम्हे में आसमान से जमीन पर पहुंचा देती।
ये मैंने आज जाना। गाड़ी मेरी और तुम्हारी गाड़ी अच्छी है ना? चाचा जी बात सुने। ये ले पैसे, आप रिक्शा करवाएं और घर चले जाएं और अम्मा को बता दीजिएगा। बल्कि रहने दें, मैं खुद ही बता दूंगी, आप घर चले जाएं। चले? मैं चलाऊं? हाँ, तुम चलाओ। बोल, अरे बोल 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 बोल, क्या है ये? क्या है? बता, क्या है ये? अरे तेरा सत्यानाश जाए। मुझ बदनसीब को ये दिन भी देखना था। रोज मुझे बुलावा देता था, उस्ताद बुला रहा है, उस्ताद बुला रहा है। अरे तेरे उस्ताद ने मुझे टोकरा भर के मिठाई का देना था, ये बताना था ये कि ये अब चर्च और कांधे पे भी लग गया है। इसको घर बिठा लो वरना दूसरे लड़कों को भी खराब करेगा ये। अम्मा मैं नशा नहीं करता, ये बॉबी का। अरे चुप 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 कर बॉबी का बच्चा। हाँ चुप कर, तेरा बाप नशा करता था। अरे तेरा तो खून ही खराब है। किस किस को रो मैं, अल्लाह अल्लाह करके वो मुनिया इस घर से दफा दफान हुई है। और तू इस घर में तो हर रोज एक ही कहानी है, फाके करना, मारना, पीटना। अम्मा इससे तो अच्छा था कि हमें हमारे बाप के पास छोड़ा थी, या फिर हम सबके पैदा होते ही हमें जहर दे देती, कम से कम जान तो छूट जाती। और वैसे भी दिया क्या है तूने हमें? अरे हाँ क्या दिया मैंने? क्या दिया? बोल, क्या दिया मैंने? हाँ तेरा तो मैं गला घोट ही देती, तुझे मिट्टी में दबा देती, मिट्टी में दबा देती, अच्छा था मर जाता। अच्छा ये तो दे दो। अरे हट, बॉबी को देना है अम्मा। चूल्हे में जाए बॉबी और दूल्हे में जाए तू। दफाओ दफाओ दफा, निकल यहां से। जिंदगी रोल दी मैंने इनके पीछे, और कहते कि मैंने क्या दिया। या अल्लाह मुझे मौत दे दे।